कांग्रेस पार्टी को मिला किसी भी लोकसभा चुनाव में 1984 के बाद, तो 2024 के लोकसभा चुनाव में चौधरी उदय भान जी के नेतृत्व में मिला। हमको बहुत बहुत बधाई देते। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस पार्टी के हमारे आदरणीय अध्यक्ष हमारे बीच में भाजपा सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब की तस्वीरें इस समय आप ये लाइव तस्वीरें इस समय करनाल से देख पा रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा अपना यहाँ पर संबोधन दे रहे हैं। इसके बाद वो यहाँ से एक पद यात्रा शुरू करेंगे जो शहर भर के प्रमुख चौक पर जाएंगे। देख सकते हैं कि ये करनाल की पुरानी सब्जी मंडी का शेड है, जिसके नीचे ये कार्यक्रम हरियाणा मांगे हिसाब शुरू किया गया है। सभी से गुजारिश करूंगा इस वीडियो को आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर करें। क्या कह रहे हैं वो सुनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी सरकार से 10 साल के उनके कार्यकाल का हिसाब मांगने के लिए हरियाणा मांगे हिसाब। जब ये कार्यक्रम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने कार्यक्रम और प्रदेश कांग्रेस कार्यक्रम का प्रस्तावित किया, सुझाव दिया और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इस कार्यक्रम को चंडीगढ़ में जब इस कार्यक्रम की घोषणा करी मिलीगढ़, और जब ये तय हुआ कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे, तो हरियाणा के कोने कोने से सभी के बुलावे आए कि एमपी साहब आप यहां से शुरू करो, आप इस कोने से शुरू करो, आप इस विधानसभा क्षेत्र से शुरू करो। लेकिन ये निर्णय हमने लिया इस कार्यक्रम को अगर शुरू करने के लिए अगर कोई उपयुक्त स्थान है जहां से शुरू किया जाए, क्योंकि 10 साल आज हरियाणा जो विकास की खुशहाली की पटरी से उतर गया, आज जो लोगों के चेहरे पर रौनक होता था, आज वो रौनक छिन गया हरियाणा में, उसके लिए कोई जिम्मेदार है तो दोनों मौजूदा पूर्व मुख्यमंत्री जो करनाल से जनप्रतिनिधि वो जिम्मेदार है। तो हमें सवाल लेके सबसे पहले हमें कहा शुरुआत करेंगे तो करनाल से शुरू करेंगे, और जब हमने यहां से शुरुआत करने के लिए हमने घोषणा करी करनाल से शुरू करेंगे, तो मैं देख रहा था नायब सिटी का की प्रेस स्टेटमेंट आई कि हरियाणा मांगे हिसाब, किस चीज का हिसाब, किस चीज का हिसाब तो आपको देना पड़ेगा, हरियाणा की जनता को देना पड़ेगा। प्रजातंत्र में अगर जनता को हिसाब नहीं दोगे तो मुख्यमंत्री किसको हिसाब दोगे? आप ये भी बताओ इस बात का हिसाब कि आज 10 साल के बाद आपकी सरकार के बाद देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में क्यों है? क्यों भारत सरकार संसद में फरवरी के सत्र में भारत सरकार ने संसद में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि 28 राज्यों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी और कांग्रेस की हुड्डा सरकार के मुकाबले 3 गुना बेरोजगारी हरियाणा में इस वर्ष है। तो पिछले 5 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी है हरियाणा में 37.3% बेरोजगारी दर। आज हरियाणा के नौजवान को आपने बेरोजगारी की गर्त में उनके भविष्य को चौपट करने का काम किया। हरियाणा मांगे हिसाब, आज हरियाणा का नौजवान कहीं डिप्रेशन की तरफ, कहीं नशा हो गया, पंजाब से ज्यादा नशा हरियाणा में। हरियाणा मांगे हिसाब कि पंजाब से आगे नशे में हरियाणा क्यों निकला? देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में क्यों हुई? हरियाणा मांगे हिसाब कि आज बेरोजगारी में इतनी निराशा हो गई हरियाणा के नौजवानों को कि गांव के गांव खाली हो गए, विदेश की तरफ पलायन हरियाणा का नौजवान कर रहा है। जो नौजवान जान जोखिम में रखकर देश की सीमा पर जाकर फौजी बनकर देश का गौरव करने का सपना उन्हें दिल में रखता था, आज वो अपनी जान अकेली में रखकर अपना घर बार सब कुछ बेचकर धमकी के रास्ते बर्मा के जंगलों से होते हुए अमेरिका की सीमा के जब अमेरिका में घुसता है तो आगे झुंडे गांव में ऐसी स्थिति बन गई। देश में सबसे ज्यादा पलायन आज हरियाणा में, देश में सबसे ज्यादा नशा हरियाणा में, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में। ऐसा आपने हरियाणा मंदिर बना
चाहिए तो हिसाब तो इनसे पूछना पड़ेगा हिसाब इनसे लेना पड़ेगा। हरियाणा मांगे हिसाब कि देश में सबसे ज्यादा अपराध हरियाणा में क्यों है। कल गृह मंत्री आ रहे हैं, कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए हरियाणा में महेंद्रगढ़ में। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनके महकमे ने, उनके मंत्रालय ने जो रिपोर्ट जारी करी, नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट, उसके अनुसार देश में सबसे ज्यादा विरोधी दल, देश में सबसे ज्यादा अपहरण दर, सबसे ज्यादा डकैती दर और देश में दूसरे नंबर पर हत्या दर, देश में सबसे ज्यादा अपराध दर हरियाणा में क्यों हो गया 10 साल के बाद? 10 साल का क्या कार्यकाल आपका रहा कि आज दहशत एक करनाल में, पानीपत में, पूरे प्रदेश में एक व्यापारी के पास आज विरोधियों की कॉल आ रही है। जब चौटाला शासन देखा हमने, चौटाला उस समय भी कानून व्यवस्था दिखावा लागू हुआ था, लेकिन उस समय विरोधियों की कॉल आती थी जेलों से, अब विरोधियों की कॉल आ रही है जेलों से, कहीं विदेशों से, कहीं सड़कों से, कहीं मोटरसाइकिलों से, कहीं गाड़ियों से। आज ऐसी स्थिति बन गई हरियाणा के अंदर। हरियाणा मांगे जवाब। आज देश में सबसे ज्यादा जन विरोधी पोर्टल, ये सबसे ज्यादा जन विरोधी पोर्टल हरियाणा में क्यों लागू किए गए? गरीब आदमी को तो आप जन सुविधाएं दो, उनके घर से पहुंचकर उनकी सुविधाएं देने का आपको काम करना चाहिए था, लेकिन उनको कागजों में, कोर्टों में, आईटीओ में आपने उठा दिया और इन आईटीओ को भ्रष्टाचार का आपने केंद्र बना दिया। मैं पूछना चाहता हूं, जब अमित शाह कराएं तो ये बताएं, ये फैमिली आईडी और पहचान पत्र ये गुजरात में क्यों नहीं लागू है? गुजरात में आपकी सरकार और गुजरात बहुत सारा काम करते हैं, नाम लेते हैं, गुजरात में तो लागू नहीं। ये सारी चीज हरियाणा में लागू करती है। हरियाणा गरीब आदमी का, हरियाणा में गरीब आदमी की कमर तोड़ने का काम इन नोटों के माध्यम से आपने क्यों किया? हरियाणा मांगे हिसाब। हरियाणा हिसाब मांगे कि आज भ्रष्टाचार एक के बाद एक घोटाले लगातार हरियाणा में, कहीं दालन खनन घोटाला, कहीं यमुनानगर खनन घोटाला, कहीं शराब घोटाला, कहीं मेट्रो रूट घोटाला, योजना घोटाला, कहीं स्मार्ट सिटी का घोटाला। करनाल में भी हम देख रहे हैं स्मार्ट सिटी के नाम पर आज हरियाणा में हिसाब नहीं मांगता, करनाल में हिसाब मांग रहा है। क्या हुआ स्मार्ट सिटी के नाम पर? आज बारिश हुई थी, शहर पानी से पानी भर गया, पूरे शहर में चारों तरफ जाम में भी पार्किंग नहीं बनी करनाल में। हरियाणा मांगे हिसाब। क्या इतना भ्रष्टाचार कि डबल इंजन से बीजेपी और जेजेपी ने लूटने का काम किया, दुष्यंत चौटाला ने और बीजेपी के मंत्रियों ने। और लूटने के बाद जब गठबंधन टूटा इलेक्शन से एक पहले, तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला के घोटालों की जांच कराएंगे, और दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं बीजेपी के घोटालों के राज बताएंगे। दोनों मिलकर लूट गए, इलेक्शन से पहले गठबंधन तोड़ गए, लोगों के बीच में आ गए। 5 साल तक आपको ना तो एक दूसरे घोटालों के राज नहीं पता है, मिलजुल के आपने लूट लिया। हरियाणा मांगे हिसाब। हरियाणा मांगे हिसाब कि हरियाणा में हर वर्ग को सड़क पे क्यों, हर वर्ग के साथ कितनी अनसुनी क्यों हुई? देश के इतिहास में लिखा जाएगा, पहले इतिहास में लिखा जाएगा कि एक सरकार थी हरियाणा में, बीजेपी की सरकार, जिस सरकार में छोटे छोटे स्कूल के बच्चों को धरने पर बैठना पड़ा। 500 स्कूल बंद कर दिए, 5000 स्कूल बंद कर दिए, बंद कर दिए, 500 स्कूलों में धरने हुए। मैं खुद गया कई धरनों पे, छोटे छोटे बच्चे, कोई फर्स्ट क्लास का, कोई नर्सरी का, कोई सेकंड का, स्कूल के बाहर महीने महीने, 2 महीने धरनों में बैठे। देश में ऐसा काला इतिहास नहीं लिखा गया। स्कूल के बच्चों से लेकर हमारी बेटियों तक जिनको दिल्ली जंतर मंतर पर जाकर न्याय के लिए धरना देना पड़ा और उनको घसीटवाने का काम आज सरकार ने किया। आज तक उनको न्याय नहीं मिला है। सरकार तो केवल न्याय के लिए होती है, न्याय दिलाना सरकार का काम होता है। बेटी बचाओ का नारा था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन अगर कोई आरोपी, कोई आरोपी, दुष्कर्म का आरोपी, कोई भाजपा का सांसद है, जैसे ब्रिजभूषण सांसद थे या भाजपा के मंत्री हैं, मंत्री हरियाणा के, अगर भाजपा का सांसद और भाजपा का मंत्री है तो बेटी हमारी बेटी मत बचाओ, भाजपा के पदाधिकारियों को
कौन सा ऐसा वर्ग है आरटीओ से लेकर सफाई कर्मचारियों तक, आशा वर्करों, आशा आंगनबाड़ी तक जिनके कागजात नहीं बरसाई सरकार ने। ऐसी कैसी अन्यायी सरकार, ऐसी कैसी सरकार, ऐसी इतनी बड़ी ग्राम सभी प्रजातंत्र में तो लोगों के विश्वास से सरकार चलती है, लोगों के मान सम्मान से सरकार चलती है, लेकिन 10 साल तक हर वर्ग की अन्याय की मांग का जवाब आपने घाटियों से देने का काम किया। इसीलिए हरियाणा मांगे साहब, हरियाणा मांगे साहब, इस सरकार